Welcome back to Legal Ways. In this video of the Evidence Act series, we will be discussing the topic refreshing memory. ऐसा बहुत बारी होता है हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है और वो हमें फ्यूचर में याद नहीं रहता, और जब हमें कहीं पे ऐसा विटनेस बुलाया जाता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारी मेमोरी में है। हम ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारे जब हम कोई चीज़ बोलते हैं वो डिपेंड करता है उस चीज़ पे कि जस्टिस होगा या नहीं होगा। तो nowadays human forget a lot of things and it is very important to remember those so the proper justice could serve. So we have a topic in Indian Evidence Act that is known as refresh memory. So let's see what are the provisions. तो फिर जब हमको अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करने का नीड होता है तो फिर उसी के लिए हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 159, जो बोलता है दैट ही मे डू सो by referring to any writing made by himself at the time of the event. That means that जो इंसान अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करना चाहता है वो अपनी राइटिंग या फिर अपने नोट्स को रेफ़र कर सकता है जो उसने बनाया है एट द टाइम ऑफ द इवेंट टेकिंग प्लेस रिगार्डिंग विच ही हैज़ बीन क्वेश्चन्ड। जिस बारे में उसको क्वेश्चन किया गया है उस बारे में वो अपने लिखे हुए नोट्स से भर सकता है और अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने का ट्राई कर सकता है। तो फिर यही सेक्शन 159 बोलता है, और वो किसी और के बनाए हुए नोट्स भी रेफ़र कर सकता है टू चेक दैट उसकी मेमोरी रिफ़्रेश हो रही है या नहीं हो रही, बट ये एक स्पेसिफिक टाइम में होना चाहिए। और सेक्शन 159 फर्दर ये बोलता है दैट जो विटनेस है वो अ कॉपी और अ फोटोकॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। तो फिर मान लो कि उस बंदे ने, उस विटनेस ने कोई स्पीच अटेंड करी है एंड वो स्पीच कवर हुई है न्यूज़पेपर में, तो वो न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकता है टू हेल्प इन रिफ्रेश हिज मेमोरी। तो ये है सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 160 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट further talks about that this section states that a witness must testify to the facts that were mentioned in any such document as mentioned in section 159. It is irrelevant whether he remembers all the facts that were recorded with every little detail, as long as he has certain that the facts have been recorded correctly by him. इस सेक्शन का मतलब ये है डैट वो रेलिवेंट नहीं है डैट जो उसने लिखा है वो उसको याद है कि नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो उसने लिखा है वो करेक्ट है। To understand section 160 more briefly, we have a illustration. जो illustration ये बोलती है that a bookkeeper will need to testify the facts he has recorded in the books regularly kept during the course of business. इम्पॉर्टेंट ये है कि जब उसका बिजनेस चल रहा था, जो उसके पास बुक थी उसके ने वहाँ पे जो जो रिकॉर्ड किया वो सही था। अब ज़रूरी नहीं है, एज अ बिजनेस बहुत सारी चीज़ें होती है, वो बहुत सारी चीज़ें लिखता रहता है कि इसने मेरे को इतने पैसे देने हैं, इसने मेरे को इतने पैसे देने हैं, बहुत सारा उसका हिसाब लिखा रहता है किताबों में। तो फिर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जो उसने लिखा है वो सही है, पर जब लाइक 2 years आफ्टर जब वो अपनी बुक खोले तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसको सारी डिटेल याद हो, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कुछ चलता ही रहता है, होता ही रहता है, तो ज़रूरी नहीं है उसको याद रहेगी वो माइनर सी डिटेल भी। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो उसने लिखा है वो सही लिखा है। देन द नेक्स्ट सेक्शन 161 बोलता है दैट जब कोई पार्टी एक डॉक्यूमेंट लेके आती है टू रिफ्रेश मेमोरी, दूसरी पार्टी के पास भी हक है दैट वो उस डॉक्यूमेंट को देखे एंड उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे
दूसरे बंदे से क्रॉस एग्जामिन करे। तो सेक्शन 161 बोलता है, व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड अंडर दिस सेक्शन इट बिकम्स अ सब्जेक्ट टू जनरल इंस्पेक्शन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द अपोजिट पार्टी। जो अपोजिट पार्टी हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती हैं उस डॉक्यूमेंट को लेके। तो दिस इज सेक्शन 161 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसी को लेके एक इम्पॉर्टेंट केस भी है हमारे पास, दैट इज परंतत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर बोला गया था दैट अ स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर such as police report under section 161 is not usable for contradicting a witness। तो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन पुलिस रिपोर्ट्स नहीं हो सकती। तो ये था केस प्राण दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको रिफ्रेश मेमोरी टॉपिक समझ में आया होगा इन इंडियन एविडेंस एक्ट। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लीगल वेज।